वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए बच्चों हिंदी के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ाऊंगी। यहाँ पर देखो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सभी हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 40 पर चैप्टर नंबर 4 है और ये जो चैप्टर है बच्चों कविता है। कविता का नाम है हमारा आहार। आहार यानी कि हमारा भोजन, हमें कैसे और किस तरीके से संतुलित भोजन खाना चाहिए जिससे कि हम हेल्दी सेहतमंद बन सकें। तो कविता है कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार, चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि चलो इसके बारे में बात करते हैं कि हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए। हमें दाल चावल खाकर, सब्ज़ी खाकर तन में चुस्ती फुर्ती आती है, इसलिए हमें दाल चावल और सब्ज़ी खानी चाहिए। आगे है केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना, दूध दही तुम शक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। अब आगे कहा गया है कि केवल सब्ज़ी में आलू मत खाना, साथ में भिंडी परवल नेनुआ भी खाना और दूध दही भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना ताकि तुम हेल्दी हो सको, सेहतमंद हो सको। आगे है आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा गर्मी की हरते हैं पीड़ा। यानी कि यहाँ पर फल खाने के लिए कहा गया है और ये सभी फल हमारे जिस्म से गर्मी को दूर करते हैं। कौन कौन से? खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा जिस्म से गर्मी को दूर करते हैं, गर्मी को दूर भगाते हैं, जिस्म को ठंडा रखते हैं। आगे है खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार, भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज़। अब आगे कहा गया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और भोजन खाते वक्त हमें सलाद भी खानी चाहिए, यानी कि साथ में कच्ची सब्जियां भी खानी चाहिए। अब आगे है बच्चों मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना, भूजा सत्तू नियमित खाएं, वेदिए हकीम घर ना आए। अब आगे क्या कहा गया है कि मूली टमाटर गाजर के साथ साथ पालक खाना ना भूल जाना और भुना हुआ सत्तू भी पीना, इससे तुम बीमार नहीं पड़ोगे और तुम्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ेगा। आगे है पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वे पछताए, ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं भाना कभी बनाओ। अब आगे कहा गया है कि हमें कभी पेट से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा अधिक खाने से भी हम बीमार पड़ सकते हैं और हमेशा हमें ताज़ा ही खाना खाना चाहिए। अगर हम ताज़ा खाना नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और पछताएंगे। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना, ऐसा हो अपना आहार खाकर हम ना पड़े बीमार। यानी कि जब हम ढंग से बैलेंस डाइट खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं और हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। पहला है चित्र में आपको क्या क्या खाने की चीज़ें दिख रही हैं। तो आप लिखोगे कि इस चित्र में मुझे ढोकला, लस्सी, इडली, सांभर, छोले भटूरे, दाल चावल, मिठाई, हलवा, लड्डू आदि दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि आपके लिए खाना खाना क्यों ज़रूरी है। तो आप लिखोगे कि आहार हमारे शरीर को शक्ति और ऊर्जा देते हैं। सही आहार से हम स्वस्थ यानी कि सेहतमंद रहते हैं और बीमारियां दूर रहती हैं। तीसरा है कि आपको क्या खाना पसंद है। तो मुझे फल, सलाद, दही और घर का बना ताज़ा खाना पसंद है क्योंकि इनसे शरीर में हमें पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक, थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ है कि खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है। तो देखो आप लिखोगे फोर्थ का आंसर कि अगर हम बिना सोचे समझे खाएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। साफ, ताज़ा और संतुलित भोजन ही हमें स्वस्थ रख सकता है। पांचवा क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि केवल आहार ही हमें स्वस्थ रख सकता है या स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी खाना आवश्यक होता है। तो देखो आंसर होगा कि सिर्फ अच्छा आहार ही नहीं, उसके साथ साथ हमें नियमित व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद यानी कि पूरी नींद, साफ सफाई और खुश रहना आदि भी हमारे स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी हैं। आगे है नीचे एक तालिका दी गई है, उदाहरण के आधार पर तालिका को आपको पूरा करना है। जैसे कि फलों के नाम यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर सब्जियों के नाम, यहाँ पर दूध से बने उत्पादों के नाम और यहाँ पर
सलाद की सामग्री, सलाद की सामग्री क्या होती है? कच्ची सब्जियां जैसे कि गाजर, ककड़ी, खीरा, टमाटर। दूध से बने उत्पाद क्या है? छाछ, मक्खन, पनीर, है ना, सब्जियां। और आप फल अपने आप ये लिख देना, लिखे नज़र आ रहे हैं। अब बच्चों आगे ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर है। कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर का आपको चयन करना है। जैसे कि क्वेश्चन है कि दाल, चावल और साग भाजी खाने के लाभ हैं कि शरीर चुस्त और फुर्तीला बना रहता है। इसके आगे ऐसे आप सेब का आकार बना देंगे। इसी तरीके से मौसम, गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं का भरपूर सेवन करना चाहिए? तो गर्मी में खरबूज, खीरा और ककड़ी खानी चाहिए। चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। हम खाकर कब पछताते हैं? जब हम अधिक खा लेते हैं, है ना, जब भी पछताते हैं जब हम अधिक खाते हैं। किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है? तो भुजा, है ना, और सत्तू को नियमित रूप से खाने के लिए कहा गया है। अब बच्चों आगे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए? तो कविता के अनुसार फलों के बगीचे लगाने से हमें ताज़े और पौष्टिक फल मिल सकते हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। आगे है, हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए? तो भूख से अधिक खाने से पेट खराब हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं और बाद में पछताना पड़ता है। अगला है, ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं भाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? तो आप लिखोगे कि इस पंक्ति से ये संदेश मिलता है कि हमें हमेशा ताज़ा और अच्छा भोजन करना चाहिए और इसके लिए कभी आलस नहीं करना चाहिए। आगे है, भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है और क्यों? तो देखो, भोजन हमेशा संतुलित और समय पर करना चाहिए। कविता में विविधता से खाने की बात कही गई है, यानी कि अलग अलग तरह के खाने खाने की बात कही गई है, जैसे कि सब्जियां, फल, दूध, दही आदि। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर सभी आंसर अच्छे से अपनी कॉपी में हैंड टू हैंड लिख लेना। अब बच्चों यहाँ पर आपको कुछ मिलान करने हैं, जैसे कि पेट से ज़्यादा जब कोई खाए तो वे पछताए। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा गर्मी की हरते हैं पीड़ा। आगे है, ऐसा हो अपना आहार खाकर हम ना पड़े बीमार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। हम खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। अब देखो नीचे आपको चित्र में दी गई साग सब्जियों को पहचानो और उनके नाम लिखो। तो देखो यहाँ पर बहुत सारी साग सब्जियों के नाम हैं जो कि मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, भिंडी, बैंगन, कद्दू, शलजम, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन और पत्ता गोभी। अब बच्चों आगे है, नीचे दिए गए कथनों को हाँ जी हाँ और ना जी ना के अंदर पूरा करना है, जैसे कि तुम केवल आलू ही लाना, मुझको है बस आलू खाना, ना जीना ना जीना। दूध दही तुम शक्कर खाओ, हरी सब्जियां भूल ना जाना, हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा खाने पर होती है पीड़ा, ना जीना ना जीना। भोजन में है खूब सलाद, तो हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ। ताज़ा खाना हरदम खाओ, हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ। यानी कि अच्छी बातों के लिए हाँ जी और गलत बातों के लिए आपको ना जी कहना है। अब देखो यहाँ पर बच्चों 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता तो आप उसमें कौन से फल और सब्जियां उगाते? तो मैं आम, अमरूद, पपीता, टमाटर, पालक और गाजर उगाती, क्योंकि ये स्वादिष्ट तथा सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर आप इस कविता में कुछ और खाद्य यानी कि खाने की चीज़ें जोड़ते तो आप क्या क्या जोड़ते और क्यों जोड़ते? तो मैं मेवा जैसे कि अखरोट और अंजीर जोड़ती, क्योंकि ये दिमाग को तेज़ करते हैं और शरीर को ताकत देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए कि आपने स्वस्थ आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है, तो आप कौन से 3 सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों को चुनते? तो सबसे पहले में दूध, है ना, ये हड्डियों को मजबूत करता है। फल, इससे विटामिन और फाइबर मिलता है। हरी सब्जियां, ये शरीर को ऊर्जा तथा रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। अब देखो आगे कुछ फिलअप्स हैं। रेखांकित शब्दों के आपको विपरीत शब्द लिखने हैं, जैसे कि खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन कम। भूलना का याद रखना, जैसे अच्छी आदतों को भूलना नहीं और याद रखना चाहिए, है ना, अच्छी आदतों को भूलना नहीं याद रखना चाहिए। इसी तरीके से गर्मी के मौसम में सूती और सर्दी के मौसम में ऊनी, सही समय पर सोएं और सही समय पर जागें।
अब यहाँ पर भी बच्चों कुछ है ना नियमित शब्द है ना, नियम से बना है, आपको यहाँ पर इत लगाना है। क्या जोड़ना है इन सब के अंदर? इत जोड़ना है। जैसे कि नियम का नियमित, प्रमाण का प्रमाणित, शिक्षा का शिक्षित, मोह का मोहित, चर्चा का चर्चित, सुगंध का सुगंधित। तो सभी बच्चे इसके स्पेलिंग अच्छे से याद रखेंगे। अब बच्चों नीचे कुछ पजल हैं, यहाँ पर से आपको जैसे कि इनके नाम ढूंढ के लिखने हैं। जैसे कि आहार भोजन है ना, हरदम हमेशा, बाग को उपवन भी कहते हैं, सब्जी को तरकारी भी कहते हैं, पीड़ा को दुख भी कहते हैं, अपरंपार को असीम भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पूरे ही पजल को पूरा किया हुआ है, वर्ग पहले को। अब देखो नीचे की साइड है भोजन, भैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। तरकारी, अब इन सभी बच्चों देखो जितने भी ये शब्द है ना पजल वाले, इन सब पजल्स के ऊपर आपको एक एक वाक्य बनाना है। पहला है भोजन है ना, भोजन इन्होंने बना कर दिया है कि भैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। दूसरा है तरकारी, ये रहा तरकारी, तो मामा जी तरकारी ला रहे हैं। हमेशा, हमें हमेशा ताज़ा भोजन खाना चाहिए। अगला शब्द है दुख, तो हमें दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। उपवन, उपवन में तरह तरह के फूल खिलते थे। असीम, रमेश की प्रतिभा असीम है। अब देखो यहाँ पर है, नीचे ध्यान से सुनेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल तथा साग तरकारी का नाम लिखना है। ध्यान रखिए कि मात्रा नहीं बदलनी, खाली आपको वर्ण बदलना है ना। ये जैसे कि भालू का ये हिस्सा बदलोगे है ना, वर्ण खाली वर्ण, मात्रा नहीं बदलनी चाहिए। जैसे कि माँ की जगह हा लगा दोगे, बा की जगह आ, चा की जगह ला, माँ की जगह का, माँ की जगह का, और यहाँ पर जा की जगह आ। जैसे कि भालू का आलू, मीरा का हीरा, चौकी का लौकी, मकड़ी का ककड़ी, मेला का केला, जाम का आम, लंगूर का अंगूर, लोभी का गोभी, जेब का सेब, चालक का पालक, लीची का लीची, अंतरा का संतरा। यानी कि सब्जी और फलों के नाम लिखने हैं। अब देखो यहाँ पर है प्याज को महाराष्ट्र के अंदर कांदा कहते हैं। कद्दू को उत्तर प्रदेश में कुम्हाड़ा कहते हैं। तोरई को उत्तर प्रदेश में तोरी कहते हैं। यानी कि दूसरे स्टेट्स में इन सब्जियों को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। इसी तरीके से टिंडे को उत्तर प्रदेश में टिंडा कहते हैं। फूल गोभी को महाराष्ट्र में गोभी कहते हैं। भिंडी को बनारस में राम तोरई कहते हैं। करेला को बंगाल में कोरोला कहते हैं। आलू को महाराष्ट्र में बटाटा कहते हैं। गाजर को उत्तर प्रदेश में गाजर ही कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक पौधे के चित्र हैं, आपको इसका नाम लिखना है। जैसे कि ये तना है, ये हो गई जड़, ये इसके फल हैं और ये इसके पत्ते हैं। अब देखो आगे आ जाएंगे, आगे ऊपर की साइड बच्चों एक चित्र है बाजार का। तो यहाँ पर लिखा है कि नीचे दी गई सारणी में आपको स्वस्थ और अस्वस्थ खाने की चीज़ों के नाम लिखने हैं। जैसे कि स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें अच्छी हैं उन्हें यहाँ लिखोगे, और जो स्वास्थ्य के लिए ख़राब है उन्हें यहाँ लिखोगे। तो स्वास्थ्य के लिए ताज़ा फल और छाछ अच्छी होती है। नट्स, बीज, बादाम, किशमिश अच्छे होते हैं। हरी सब्जियाँ अच्छी होती हैं। दालें और अनाज अच्छे होते हैं। और घर का ताज़ा बना खाना। हानिकारक क्या क्या होती है? कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयाँ, पिज़्ज़ा, बर्गर, तला हुआ भोजन, समोसे, कचौरी और डिब्बा बंद भोजन। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाना। अब बच्चों पेज नंबर 50 पर आएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि पुरानी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में से अलग अलग तरह के फल और सब्जियों के चित्र काटो और इसका एक कोलाज बनाओ और कोलाज को एक नाम भी दो। अब इसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि एक डिब्बे में कागज़ की पर्चियाँ लीजिए जिन पर कुछ फलों और सब्जियों के नाम लिखो। डिब्बों में से एक पर्ची निकालो। आप उस पर्ची पर लिखे हुए फल या साग सब्जी के गुण और विशेषताएं बतानी हैं। समझ में आया कि आपको कुछ फल और सब्जियों के गुण और उनकी विशेषताएं बतानी है। तो बच्चों सबसे पहले ना आपको इस चित्र को देखकर इसके ऊपर 10 वाक्य लिखने हैं, है ना। देखो जैसे कि आपको इस चित्र में ये गांव के बाज़ार का चित्र है ना, और इसके ऊपर आपको 10 वाक्य लिखने हैं। कैसे लिखोगे इस पर आपको 10 वाक्य? देखो मैं पढ़कर बताती हूँ। ये चित्र एक गांव के बाज़ार का है। चित्र के आधार पर 10 वाक्य इस तरह है। तो आप लिखोगे कि ये एक गांव का दृश्य है। लोग सब्ज़ी और फल खरीद रहे हैं। एक सब्ज़ी वाला ठेले पर सब्ज़ी और फल सब्जियां बेच रहा है।
एक महिला अपनी बेटी के साथ सब्जी खरीद रही है। एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ बाजार आया है। एक फल वाली फल बेच रही है। गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है। एक बच्चा गुब्बारे खरीद रहा है। आसपास पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं। सब लोग बहुत खुश और व्यस्त नज़र आ रहे हैं, है ना। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर ये 10 की 10 लाइनें अपनी कॉपी में इस चित्र के अकॉर्डिंग आपको लिखनी है। अब बच्चों यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि कुछ फल और सब्जियों की विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे कुछ फल और सब्जियों की विशेषताओं के बारे में? जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से एक फल चूज़ किया। नमस्ते, मैं गाजर हूँ। मैं दिखने में लाल और नारंगी होती हूँ और बहुत कुरकुरी भी। मुझे कच्ची भी खाया जा सकता है और पकाकर भी। मुझ में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है जिससे आंखें तेज़ रहती हैं। मैं सर्दियों में ज़्यादा मिलती हूँ और गाजर का हलवा तो मेरा सबसे प्यारा रूप है। तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी एक सब्ज़ी के बारे में चूज़ कर यहाँ पर लिख सकते हो। अब देखो बच्चों, यहाँ पर नीचे की साइड 3 पहेलियाँ दी गई हैं। पहली पहेली है, कड़वी भाजी में कहलाता रहता सदा अकेला, मध्य कटे कला बन जाऊं, है ना। बीच में से कटे तो कला बन जाऊं, प्रथम कट जाए तो रेला बन जाऊं, यानी कि करेला। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, किसानों के खेत में दुशाला और एक खड़ी थी, यानी कि भुट्टा। इसी तरीके से 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने में आता हूँ काम। मध्य कटे तो हवा हो जाऊं, यानी कि बीच का पार्ट कटे तो हवा बन जाए। अंत कटे तो हल कहलाता, अगर अंत का हिस्सा काट दो तो हल कहलाता। तो ये क्या है बच्चों? हलवा है।